हम लोग अब इस लेवल पे आ चुके हैं अपनी इस सीरीज में जहां पर अब हम बात कर सकते हैं आपसे डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की। डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में हमारे पास 9 सिनेरियोज के 121 सिनेरियोज हैं और उसके बाद 8000 से ज्यादा सिनेरियोज हैं जिनकी बातें मैं कर रहा था और जो मैं अब यहां से आपको सिखाना शुरू करूंगा। डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की मदद से आप 4 मैजिकल लाइंस भी इजीली सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें और यहां से आने वाली वीडियोज को देखने के लिए जो प्लेलिस्ट में इतनी सारी वीडियोस दी गई हैं उनको देखना अनिवार्य है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर ये वीडियोस शायद ही आपके समझ आए। तो आई बटन में जो प्लेलिस्ट दी हुई है उस प्लेलिस्ट पर जाइए, एपिसोड 1 से सारे वीडियोस देखिए और फिर कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को देखिए। आपको सीरियसली बहुत मजा आने वाला है। साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ब्रोकरेज बचा सकते हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बात की शुरुआत करते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ये मेरी एक ऐसी थ्योरी है जिस थ्योरी पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि भैया बाजार इसके अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर सीरियसली आपने जीवन में यह ठान लिया कि मैं आज के बाद जीवन में कभी भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करूंगा, तो सीरियसली निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी हो या मिड कैप या फिर स्टॉक्स, चाहे जो भी बात आप करें, इन सभी जगहों पर आप कभी भी बाजार के अगेंस्ट डायरेक्शन में फंसेंगे नहीं। एक्चुअली में हमको सबसे बड़े लॉसेस कहां होते हैं जरा याद करके देखिए। रीसेंट फ्यू मंथ्स, रीसेंट फ्यू ईयर्स आपको बड़े लॉसेस कब हुए? नॉर्मल लॉसेस कैटेगराइज थोड़े थोड़े लॉसेस तो होते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कब फंसते हैं? आपने 2-4 अच्छे प्रॉफिट किए, 5 अच्छे प्रॉफिट किए, एक ट्रेड जो आपके अगेंस्ट जाता है और वो अगेंस्ट ट्रेड में पहले छोटा सा लॉस होता है, फिर आपका 2 दिन का प्रॉफिट चला जाता है, फिर आपका 5 दिन का प्रॉफिट जाने लगता है। अब वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो चुका रहता है वही पर्टिकुलर ट्रेड कि अब आपको उसको स्क्वायर ऑफ करने की इच्छा ही नहीं होती। आपको लगता है कि कैसे मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं इस ट्रेड को। और ऐसा पर्टिकुलर ट्रेड जो है कि आपके कई सारे दिनों के पैसे लेकर के चला जाता है, यानी कि कई बार महीने भर की कमाई भी एक ही ट्रेड लेकर के चला जाता है। यानी कि बाजार आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में चला तो जाता ही चला जाता है, चाहे वो बुल साइड में जाए चाहे वो बेयर साइड में जाए। बेसिकली आपके लॉसेस बढ़ते ही चले जाते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि कभी भी ट्रेड करिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में ट्रेड करिए। अगर फेवर में ट्रेड करेंगे तो ऐसा अगेंस्ट बाजार कभी आपके नहीं चलता चला जाएगा। तो हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करिए ताकि आपकी ये जो महीनों की कमाई है वो एकाएक से चली न जाए। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की थ्योरीज में मैंने पहले भी आपको बताया कि 9 सिनेरियोज होते हैं। ये उन 9 सिनेरियोज का डिटेल्ड सिनेरियो है। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स एलटीपी कैलकुलेटर के ऑलरेडी प्ले स्टोर पर है एंड 4.6 की रेटिंग रखता है। तो आप भी डाउनलोड करिए ऐप। आई बटन में दिया हुआ है कि कैसे इसको आपको साइन अप करना है, कैसे आप इस पे साइन इन कर सकते हैं और कैसे आप इसको आगे देख सकते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी में पहला जो सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो, इस सिनेरियो से बात की शुरुआत करते हैं। पहले सिनेरियो में हम देखेंगे, हम देख रहे हैं यहां पर कि पहला जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग हो ऐसे केस में रिवर्सल्स कहां से होते हैं। तो हमने देखा है कि ऐसे केस में रिवर्सल्स एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से होते हैं। सवाल यह उठता है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से तो रिवर्सल हो रहा है, लेकिन हम कैसे अपनी 4 मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि हमको इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर भी अगर बाजार इसके परे जाए तो हमको लॉसेस ना हो। देखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के कई सारे मल्टीपल केसेस तो होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के केस में मैं आपको बता देता हूं। चलते हैं हम लोग अपने कहां पर, चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पर अपने। जब हमारा सपोर्ट और जब हमारा रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग हो ऐसे किसी केस को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम लोग 7 फरवरी की निफ्टी ले लेते हैं। 7 फरवरी की मॉर्निंग में हम लोग, ये मैं एग्जांपल डेटा ले रहा हूं, उस पर्टिकुलर डे का डेटा मैं आपको, उस पर्टिकुलर डे में आगे क्या हुआ इस बारे में हम बात नहीं करने वाले, बस बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पर कैसा हुआ है, शिफ्टिंग्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले। बस मैं इस डेट और टाइम से लेना देना नहीं है, बस मैं यहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग दिखाना चाहता हूं, इसलिए वो डेटा आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि कैसा दिखता है जब स्ट्रांग सपोर्ट या स्ट्रांग रेजिस्टेंस होता है। ऐसा दिखता है।
ये शिफ्टेड है, ये अलग सिनेरियो था उस पर्टिकुलर डे पर, लेकिन मुझे याद था कि इस समय पर स्ट्रांग है, तो इसलिए मैंने इस डेटा को ले लिया है। यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, आप अगर बेहद ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस 22,000 पर है और 22,000 पर, और सपोर्ट भी आपका 22,000 पर है। सपोर्ट आपका वॉल्यूम का है, रेजिस्टेंस आपका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। तो वॉल्यूम का सपोर्ट और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस, ऐसा कोई केस जब आपको मिल जाए, शिफ्टेड नहीं होना चाहिए, ये शिफ्टेड है, इस पर्टिकुलर डेट में शिफ्टेड है तो उसको नहीं दिखेगा। सुबह से स्ट्रांग मिल जाए, यानी कि मॉर्निंग में बाजार खुला और स्ट्रांग पर्टिकुलर प्लेस पे, सुबह से स्ट्रांग खुला हुआ एक पर्टिकुलर प्लेस पर अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल जाए, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, कैसे हमारी 4 मैजिकल लाइंस क्रिएट होंगी और कैसे बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही रिवर्स होगा। एक बात याद रखिएगा, स्ट्रांग की केस में हमेशा सिर्फ एक रिवर्सल ईओएस और ईओआर से सेफ होता है, यानी कि जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जाएगा, आप इस 22,000 की वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे कॉल साइड में, तो जो वैल्यू आएगी जब बाजार उस पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचेगा 22,008 की वैल्यू पर पहुंचेगा, यानी कि एक मेरी लाइन हो गई जो जिसको मैंने कह दिया 22,008 की लाइन, यहां मैं लिख देता हूं 22,008 की लाइन, ठीक है। दूसरी बात, जब बाजार नीचे की तरफ पहुंचेगा, जो रिवर्सल प्राइस आई वो आई 21,959, तो चलिए मेरी दूसरी लाइन भी हो गई 21,959। चलिए इनको यहां पर लिख लेते हैं, एक लाइन ऊपर खींच लेते हैं, जो लाइन थी कितनी, जो लाइन थी 22,008 की, 22,008, एक लाइन मैं नीचे खींच लेता हूं, सीधी लाइन 21,959, दो लाइंस मेरे सामने आ गई। अब तीसरी लाइन की बात करते हैं, ये दो बात हो गई जहां पर बाजार ऊपर और नीचे जाएगा, और पहली बार इन दोनों वैल्यूज को जब बाजार हिट करेगा, पहली बार 22,008 को हिट करेगा, और इसको मैं बोल दूंगा ईओआर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको मैं बोल दूंगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो यानी कि फर्स्ट टाइम जब ऊपर वाली लाइन को या फर्स्ट टाइम जब नीचे वाली लाइन को हिट करेगा, तो चूंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग है, चूंकि सपोर्ट भी स्ट्रांग है, यहां पर मैं सपोर्ट लिख देता हूं, स्ट्रांग लिख देता हूं, और यहां पर मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूं, इसको भी स्ट्रांग लिख देता हूं। चूंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग है, ऐसे केस में फर्स्ट टाइम ये सेफ होगा। जब भी पहली बार हिट करेगा बाजार यहां या फिर यहां पर, पहली बार ये हमेशा सेफ होगा और पहली बार ये भी हमेशा सेफ होगा। दोनों तरफ से फर्स्ट टाइम हिटिंग हमेशा सेफ होगी। आप रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं, वहां से पैसा बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्या होता है वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं शून्य की। शून्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फिनवाशिया का प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपकी ब्रोकरेज एब्सोल्युटली जीरो होती है। जीरो मतलब समझते हैं, कोई ब्रोकरेज नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं। और ये बेसिकली सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, सभी जगह आप शून्य पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर आपकी ब्रोकरेज एब्सोल्युटली जीरो होती है, एब्सोल्युटली जीरो। शून्य बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये एक्स वॉल स्ट्रीट के जो बैंकर्स हैं उनकी एक कंपनी है फिनवाशिया। तो फॉरेंस में मैंने सुना है, जैसा कि ये लोग बताते हैं कि बेसिकली फॉरेंस में ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट जीरो होता है, वहां जीरो ब्रोकरेज होती है। उस कॉन्सेप्ट को ये इंडिया में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये साथ ही साथ ये आरबीआई से एनबीएफसी के लिए भी रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड प्राप्त है। तो इसका मतलब कि यहां पर हमको इस बात का कोई डर नहीं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। हाउएवर ब्रोकरेज की रही बात, तो ब्रोकरेज आपकी जीरो लगने वाली है। अगर शून्य पर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हालांकि डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आप शून्य से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको पढ़ना बिल्कुल मत भूलें। तो उससे आगे क्या होता है, पहली बार जब हीटिंग हो गई, इसके बाद क्या होगा सेकेंड टाइम में। दूसरी बार जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को हिट करने जाएगा या फिर सपोर्ट को हिट करने जाएगा, यह अपने आप में रिस्की हो जाएगा। तो किस बात का रिस्क होगा, किस बात का रिस्क होगा, यहां भी रिस्की हो जाएगा, यहां पर भी रिस्की हो जाएगा। किस बात का रिस्क होगा,
इस बात का रिस्क होगा कि जब पहली बार हिट किया इसने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, तो इसने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को कमजोर कर दिया। दूसरी चीज, समय भी अब आगे बढ़ गया, हो सकता है मॉर्निंग में 9:20, 9:25, 9:30 पर तक हिट किया हो, अब 10, 10:30 हो गए हो, तो ऐसे करके टाइम भी आगे बढ़ गया, तो प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा हो गई, ओपन इंटरेस्ट हो सकता है ज्यादा हो गया हो, कई सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, कई सारे फैक्टर्स। तो इस कारण से प्रेशर दूसरी बार में इंक्रीज हो जाता है। ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के केस में भी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के केस में भी हमेशा EOR+1 और EOS-1 की लाइन खींच करके रखनी चाहिए। यानी कि EOR+1 क्या हुआ, जैसे कि EOR रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर है, रेजिस्टेंस है 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब मैंने कहा x का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसकी आपने वॉल्यूम पर क्लिक कर दिया। अब मैंने कहा EOR+1, EOR+1, तो +1 का मतलब 22,000 से एक स्ट्राइक प्राइस ज्यादा, एक स्ट्राइक प्राइस बड़ी, यानी कि 22,050। ये +1 साइड है, कॉल साइड में, पुट साइड में भी +1, +2 कहा मैंने, तो +2 22,000 से 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर। -1 कहा मैंने, तो ये -1 है 950। -2 कहा मैंने, तो ये -2 है 900। इसी तरीके से पुट साइड में 22,000 +1 जब मैंने कहा तो इस तरफ, +2 कहा तो इस तरफ, -1 कहा तो ये, -2 कहा तो ये। जिस भी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, मैं EOR+1 कह रहा हूं मतलब रेजिस्टेंस की एक स्ट्राइक प्राइस बड़ी, और EOS-1 कह रहा हूं मतलब सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस छोटी। इस बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो हमेशा हमको इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम्स पर क्लिक करके ये वैल्यूज निकाल करके भी यहां लाइन खींच के रखनी चाहिए। यानी कि 22,050 की स्ट्राइक प्राइस पर मैंने क्लिक किया, एक वैल्यू आई 22,058, यानी कि हमको यहां पर एक ऊपर में भी लाइन खींचनी पड़ेगी, जो लाइन होगी कौन सी, 22,058 की। ये होगा मेरा सेफ जब सेकेंड टाइम से हिटिंग शुरू होगी। जब दूसरी बार हिट होगा ना, तो अगर ये रिस्की है तो इसका सेफ यहां, अगर आपने सपोज करिए यहां पुट लिया रिस्की पर, तो भी मार्केट ऊपर चला गया, तो यहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं बाजार में, और एवरेजिंग करके इस बाजार को नीचे लेकर के आ सकते हैं। रिस्क लेने पर है अगर आपने रिस्क लिया तो। और अगर आप सेफ है तो आप यहां का इंतजार करिए, यहां से ही सीधा आके पुट खरीदिए। इसी तरीके से सपोर्ट में EOS-1 की एक लाइन आप खींचेंगे, तो सपोर्ट में EOS-1 कैसे आएगा, सपोर्ट में EOS-1 आएगा सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी कि 21,908 पर मैं एक लाइन खींचूंगा, या 9 कह लूं, तो मैं नीचे आऊंगा और 21,909 पर एक लाइन खींच दूंगा, 21,909। ये मेरा क्या हो गया, सेफ। जब दूसरी बार बाजार हिट करेगा इस पर्टिकुलर लाइन को, सपोज करिए यहां हिट कर रहा है बाजार को, आपने एक कॉल खरीद लिया और ये क्या हो गया, बाजार यहां से और नीचे गिर गया, तो यहां आप एवरेज कर देंगे और एवरेज करके वापस ऊपर चले आएंगे। अगर नीचे नहीं गिरा, रिवर्स हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप इसी जगह का वेट करिए, यहीं से आप ट्रेड लीजिए। यहां दूसरी बार हिट कर रहा हो मार्केट, तो ट्रेड लीजिए ही मत। तो डिपेंड करता है आप रिस्की ट्रेडर है या फिर सेफ ट्रेडर है। 4 मैजिकल लाइंस आपकी ऐसे ही खींच जाएगी जब आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के केस में बाजार को देख रहे होंगे। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाता है। नर्सरी से लेकर के 11th तक के एडमिशन स्टार्ट है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में। हमारे पास हॉस्टल में टोटल 140 सीट्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 120 प्लस सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़े जो फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल और फुल्ली एयर कंडीशन हॉस्टल है, वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंदौली में, ये एक ऐसा स्कूल है जो क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाता है, तो आज ही डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर विजिट करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा किस बारे में, किस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की सेकेंड वाली स्टेप में, यानी दूसरी जो कंडीशन है जहां पर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसमें 4 मैजिकल लाइंस कैसे खींच सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क में आपको यह करना है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बाजार कब कब आया था, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब भी बाजार आया था निफ्टी या बैंक निफ्टी, कमेंट बॉक्स में वो डेट और टाइम लिखें, और रिवर्सल्स क्या वहां से हुए हैं या नहीं,
कुछ इससे रिलेटेड सवाल हो तो वो भी आप वहां पर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शून्य की लिंक दी हुई है, वहां पर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको ओपन करना है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।